क्लास 11th स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक आज सेट्स में, दैट इज सबसेट। देखो नेम सजेस्ट करता है सब सेट, सब मीन्स पार्ट होता है और सेट दैट इज अ सेट। तो सेट का एक पार्ट जो होगा वो सबसेट कहलाएगा। दिस इज ऑल्सो अ सेट बट सेट टू बी अ सबसेट। तो बाय डेफिनेशन जरा समझिएगा, डेफिनेशन के बाद समझेंगे। सेट A is said to be, set A is said to be a subset of another set B if every element of A is also an element of B. Every element of A is also an element of B. That means A is a part of B. अब एग्जाम्पल देखिएगा तब बेटर समझ में आ जाएगा। If A equals to 1 3 7 and B equals to 1 2 3 4 5 6 7 so on 15। अब आप जरा ध्यान दो, A के एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 है, 3 है, 7 है। B के एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, तो क्या A का एलिमेंट 1 यहां मौजूद है? यस मौजूद है। 3 मौजूद है? हाँ है। 7 मौजूद है? यस है। दैट मीन्स A का हर एलिमेंट B में मौजूद है। B एक बड़ा सेट है, ऐसा समझ लीजिए। तो क्लियरली A इज अ सबसेट ऑफ B और सिंबल जो है, सिंबल होता है दिस वन। ये सिंबल है इज अ सबसेट ऑफ, और इसी सिंबल को क्रॉस कर दूंगा तो इज नॉट अ सबसेट ऑफ। अब बात समझिएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B, क्लियर है। एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। तो therefore we write like this, A is a subset of B and this is correct। थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करो। एक ये सिंबल देखो पहले, एक और सिंबल है, ये ऐसा पलट दिया इसको, ये कहलाता है एज अ सुपर सेट ऑफ। इसे कैंसिल कर देंगे, इज नॉट अ सुपर सेट ऑफ। A is a subset of B. We can also say B is a superset of A। तो वी राइट सिंबल के फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, B is a superset, this is B is a superset of A, this is also true। अब एक और एग्जांपल देखिएगा, मैं एक सेट C लेता हूं। द सेट C इज 1 2 0 5 15। पूछूंगा मैं, इज C अ सबसेट ऑफ B? C B का सबसेट है या नहीं है? तो बात समझिएगा, C B का सबसेट है या नहीं। देखो एलिमेंट 1 है, 2 है,
5 है, 15 है, लेकिन ये 0 सी में 0 है, बी में 0 नहीं है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? नो, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, सी बी का सबसेट नहीं है। रीजन, 0 बिलोंग्स टू सी बट 0 डज नॉट बिलोंग टू बी, ये रीजन हो गया। अब कुछ नोट है, जरा समझिएगा। नोट है छोटे छोटे से। नोट नंबर 1, phi is a subset of every set। phi जो होता है मतलब नल सेट, हर सेट का सबसेट होता है। नोट नंबर 2, every set is a subset of itself। every set each का सबसेट होता है। मतलब अगर मैं ये लिखूं phi is a subset of A, तो this is true। phi is a subset of B, this is also true। phi is a subset of C, this is also true। और भी लिखूं मैं अगर A is a subset of A, this is true। B is a subset of B, this is also true। C is a subset of C, this is also true। तो आपको अब ये सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसेट दैट इज पार्ट ऑफ अ सेट। अब आगे जो है नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, थोड़ा और डिटेल में सबसेट्स को पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से समझिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही।